नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हम आज आपको परिचित कराएंगे, जो कि आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर और झकझोर कर रख देगी। क्योंकि इस कहानी में एक सौतेला बेटा अपनी माँ और अपनी दो सौतेली बहन का कत्ल ऐसे करता है कि मानो वह मानवता को शर्मसार कर रही हो। तो बिना किसी देरी के चलो सीधे कहानी पे चलते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है पटना ज़िले के एक गांव से। उस गांव का नाम है सोफीगढ़। उस गांव में गोपाल नाम का एक रिटायर्ड क्लर्क रहता था, जिसके दो बीवियां थीं। पहली बीवी की मृत्यु हो गई, जिसके दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम सोनू था, जो कि 20 वर्ष का था, और दूसरे बेटे का नाम मोनू था, जो कि 15 वर्ष का था। पहली बीवी की मृत्यु होने के बाद, जिसका नाम सरला था, गोपाल ने दूसरी शादी की। दूसरी वाली बीवी का नाम उपमा था। उपमा की शादी जब गोपाल से होती है, उस समय सोनू 20 साल का था। सोनू उपमा से जलन रखता था, यानी कि उसकी सौतेली माँ से वह जलन रखता था, वह खुश नहीं रहता था। दूसरी बीवी यानी उपमा के 3 बेटियां थीं। पहली बेटी कमला, जिसकी शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी रेवती और तीसरी रमा। रेवती की उम्र 18 वर्ष और रमा की उम्र 11 वर्ष। रेवती कॉलेज में पढ़ती है, जबकि रमा अपना स्कूली पढ़ाई कर रही है और इस वर्ष वह 9वीं कक्षा में है। यह कहानी शुरू होती है उस दिन से, जिस दिन उपमा अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद, जब स्कूल वह पहुंचाने के बाद घर वापस आती है, तो घर वापस आके फिर अपना वह कामकाज में जो घर के काम होते हैं कामकाज करने लगती है। कामकाज करने के बाद जब वह अपना दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आती है, तो वहाँ पे पहले से ही सोनू मौजूद होता है, जो कि हाथ में अपने हथौड़ा लिए होता है और उपमा के मुंह पर वह कपड़े लपेटकर और हथौड़े से वार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब उसकी दोनों बेटियां आती हैं, पहले उसकी छोटी बेटी आती है रमा, जो कि घर पहुंचती है, दरवाज़ा खोलती है। उसके साथ भी वही हर्ष करता है, ये उसके सर पर भी हथौड़ा मारकर उसकी मृत्यु कर देता है। और जब 3 बजे जो है, उस बीच वाली जो बेटी होती है रेवती, जो कि अपने कॉलेज से आती है, तो उसके साथ भी सेम वही चीज़ करता है जो कि उपमा और उसकी छोटी बेटी रमा के साथ करता है। उसके भी सिर पे हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर देता है। तीनों की हत्या करने के बाद गोपाल ने फ्रेंड जोगिंदर के यहाँ भेज दिया था और गोपाल से ये बोला था कि दिल्ली चलना है। चूँकि गोपाल का पटना में अपना खुद का घर था और दिल्ली में भी उसका खुद का अपना घर था। वह दिल्ली जाने के लिए जो है तैयारी करवा के जो है और भेज देता है। शाम को 8 बजे ट्रेन होती है। वह हत्या करने के बाद जो है पहुंचता है अपने पिता के पास, जो कि उसके दोस्त के घर पे रहते हैं, और उनको लेके वह सीधे जो है दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने जाता है। जब वह ट्रेन पे बैठ जाता है, तो वह उसको जो है अपने पिता को सौतेली माँ की हत्या और दोनों सौतेली बेटियों की हत्या के बारे में बताता है। तो गोपाल फूट कर रोने लगता है जब वह उसका कारण जानता है। वह उसका कारण केवल ये बताता है कि वह उन दोनों लोगों को पसंद नहीं करता था। उसकी सौतेली माँ को वह पसंद नहीं करता था। उसकी सौतेली माँ एक सभ्य व सुशील महिला थी, जो कि अपनी बेटियों को भी और अपने जो दोनों सौतेले बेटों को भी एक जैसा मानती थी। लेकिन उनका सौतेला बेटा उनको एक जैसा नहीं मानता था। वह उनसे जलन रखता था और मन ही मन वह उनसे खींचता भी था। के बाद हत्या के बाद जब वहाँ पे ट्रेन में इसने सारी बात अपने पिता को बताई, तो उसके पिता जो है वहाँ पे रोने लगे। तो पिता का मुंह दबाते हुए उन्होंने कहा कि अभी आप अगर रोगे तो यहाँ पे सब लोग जान जाएंगे, जिससे मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तब पर भी उसके पिता नहीं माने। तो थोड़ी देर में वह ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद जब उसके पिता ने फ़ोन कर अपने पड़ोसी रमेश को बोला कि घर में जाके देखिए, उसके घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो घर में जाकर उसके जब पड़ोसी ने देखा, तो वहाँ पर 3 लाशें पड़ी थी। इसकी खबर पटना थाने में दर्ज की गई। जांच पड़ताल के बाद उस समय वहाँ के जो अधिकारी थे, उनका नाम अमर सिंह था, उन्होंने जब छानबीन शुरू की, तो 10 दिन की छानबीन के बाद यह राज सामने आया। गोपाल की 4 बीघा ज़मीन और 2 मकान पटना शहर में थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी, और दिल्ली में जो मकान था उसकी कीमत भी करोड़ों में थी। गोपाल के पहली बीवी से जो बेटा सोनू था, उर्फ कातिल जो था, जिसने अपने जो है सौतेली माँ और अपनी बहनों की हत्या की, वह चाहता था कि बंटवारा हो जाए। जबकि उसकी सौतेली माँ यानी उपमा चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों की शादी होने के बाद ही बंटवारा हो। इस रंजिश को होते करते आए दिन उनके घर में झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े के कारण
वह अपनी मां से इतना ज़्यादा जलन व चिढ़ रखता था कि अंत में उसने इस क्रूरता को अंजाम दे दिया। और मनोवैज्ञानिक अगर माने तो अपने ही परिवार को कत्ल करके जो ये सोनू जो है हैवानियत की तमाम हदों को पार कर गया। इससे पता चलता है कि वह उसके मन में अपनी सौतेली माँ के किस कदर नफरत भरी थी। आई होप आप लोग जो है कहानी तो सुन रहे हैं, बट मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो तो घरेलू झगड़ों के बढ़ते मामलों के बीच परिवार वालों को देखना समझना होगा कि ऐसे झगड़ों को आगे बढ़ने से रोका जा सके और ऐसे ही मामलों को रोक कर ही परिवार में आने वाली रंजिशों को भी हम रोक सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे तो हमको ये करना होगा कि हम अपने परिवार की छोटी बड़ी समस्याओं को बैठकर समझकर उसको जो समाधान हो वह जल्द से जल्द निकाल लें, ताकि ऐसा अंजाम किसी और परिवार के साथ ना हो। सोनू को खैर कारावास हुआ है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और अभी उसका मामला पटना अदालत में चल रहा है। मैं यही आशा करता हूँ आप इस कहानी से जो भी कुछ सीखे हैं, जिससे कि आप अपने परिवार आस पड़ोस के लोगों को भी सचेत कर पाएंगे। और कहीं भी झगड़ा अगर होता है तो झगड़े का विकल्प न कि हाथापाई या हत्या है, झगड़े का सीधा सा विकल्प होता है कि आप घर में बैठकर उसका निपटारा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाए। और चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।